वेनम बहुत खतरनाक था, वो किसी को भी मिनटों में मार सकता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी एडी के साथ मिल जाना। एडी अब आधा मॉन्स्टर और आधा इंसान बन चुका था, लेकिन असली खतरा ये नहीं था। असली खतरा वेनम एडी को बताता है। वेनम एडी से कहता है कि अगर वो उसका साथ देगा तो वेनम अपने घर लौट सकता है, क्योंकि उसको वेनम अपने घर लौटना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे ज़रूरत थी एक रॉकेट की। जैसे वो यहाँ आया था धरती पर, उसी तरह उसे वापस लौटना था। लेकिन वो रॉकेट किसके पास था? बिल्कुल लाइफ फाउंडेशन के हेड के पास, यानी ड्रैक के पास, जो कि ऐसा कभी नहीं होने देता। और कहानी का मेन हिस्सा तो अभी बाकी था, क्योंकि एक एलियन था जिसने ड्रैक पर भी कब्जा पा लिया था, और वो ड्रैक से बातें कर रहा था और कह रहा था कि उसको धरती पसंद आई है और वो अपने जैसे और लोगों को यहाँ लाना चाहता है। वेनम एडी को बताता है कि उसका नाम राइट है, जो वहाँ की सेना का जनरल है, और वेनम तो वहाँ कुछ नहीं है। एडी सारे सबूतों के साथ अपने ऑफिस जाता है और वहाँ सारे सबूत रखने के बाद वापस आ रहा होता है, जहाँ उस पर हमला हो जाता है। वहाँ सबको मज़ा चखा ही रहा होता है, जहाँ एनी उसे देख लेती है, और एनी से फिर एडी कहता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये उस पर हावी हो गया है ये एलियन। एनी एडी को लेके अस्पताल चली जाती है और वहाँ उसको कहती है कि ये चीज़ तुम्हें खा रही है, लेकिन एडी कहता है, वेनम से पूछता है तो वेनम उसे मना कर देता है कि नहीं, ये झूठ है, मैं तुम्हें नहीं खा रहा हूँ, हम तो मिलके ताकतवर हैं। और इनके बीच बहस होती है। तभी एनी एक तेज़ साउंड बजाती है, जिससे वेनम एडी के शरीर को छोड़ के अलग हो जाता है और उसको लॉक कर देते हैं। एडी अब फ्री था और उसे एनी कहती है कि अब तुम घर जाओ, हम इसको देख लेंगे। एडी अस्पताल से निकलता उससे पहले ही लाइफ फाउंडेशन के लोग, यानी ड्रैक के लोग, एडी को पकड़ के ले जाते हैं, और ले जाने के बाद उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। वहाँ ड्रैक आता है और ड्रैक बोलता है कि मेरा एलियन कहाँ है, और ड्रैक बदल जाता है। ड्रैक के भेस में वो राइट रहता है, और राइट पूछता है कि वेनम कहाँ है, तो एडी कहता है मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ वेनम वहाँ छटपटा रहा होता है और वो सीलिंग के जरिए वहाँ से भाग निकलता है और एक कुत्ते में आ जाता है। कुत्ते में आने के बाद, एक डॉग में आने के बाद एनी नोटिस कर लेती है और फिर वो एनी में आ जाता है। दूसरी जगह दिखाया जाता है कि एडी से जब एलियन नहीं मिला ड्रैक को, तो उसने अपने गार्ड को बोला कि एडी को अब ख़त्म कर दो, क्योंकि इसके पास मेरा एलियन नहीं है और अब ये हमारे किसी काम का नहीं है। एडी को जंगल ले जाया जाता है और वहाँ पे उसको मारने की पूरी प्लानिंग हो जाती है। उसी टाइम वहाँ वेनम आ जाता है, जो कि एनी के शरीर में था, और वो सबके बत्ती गुल कर देता है। एनी को छोड़कर अब वेनम एडी के शरीर में वापस आ गया था, जिससे एडी खुशी था, दुखी तो नहीं था। वेनम को अब एक काम था, उसे इन सबको रोकना था और घर जाना था। लेकिन वेनम को अब एडी पसंद आने लग गया था, इसीलिए वो थोड़ा हिचकिचा रहा था। एडी वेनम को राइट के बारे में बताता है कि उसका प्लान कुछ और ही है। दोनों मिलकर राइट को रोकने के लिए चले जाते हैं। एनी कहती है मैं भी चलूंगी, लेकिन वेनम मना कर देता है, क्योंकि वेनम एनी को भी पसंद करता था और वो नहीं चाहता था कि वो खतरे में पड़े। राइट और वेनम के बीच बहुत तगड़ी वाली लड़ाई होती है। दोनों धुआंधार लड़ रहे होते हैं और कोई भी किसी से हारने को तैयार नहीं होता है। जब राइट वेनम पे भारी पड़ने लग गया तो एनी ने बड़े वाले स्पीकर से साउंड बजाई और दोनों ने दोनों का शरीर छोड़ दिया, इंसानों का, यानी कि ड्रेक और एडी का। उसके बाद ड्रेक और एडी लड़ने लग गए। साउंड जैसे ही बंद हुआ, फिर दोनों ने उन दोनों पर कब्जा कर लिया, यानी कि वेनम ने और राइट ने। राइट रॉकेट में चढ़ के भाग ही रहा था और वेनम ने उसका रॉकेट तबाह कर दिया। राइट उसी में मर गया और उसके साथ मरा लाइफ फाउंडेशन का हेड, यानी ड्रेक। एडी पानी में गिर जाता है और साथ ही वेनम भी। अब एडी की लाइफ एकदम बदल चुकी थी। वो ना लूज़र रह गया था और ना ही किसी से दबने वाला था। वेनम को अब ये जगह पसंद आ गई थी और वेनम से एडी अब बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों बहुत बात करते थे और वेनम ने कहा कि वो खाएगा इंसानों को, लेकिन वो सिर्फ गलत इंसानों को खाएगा, बुरे इंसानों को खाएगा, और वो हमेशा एडी के साथ ही रहेगा और दोनों मिलकर बुराई से लड़ेंगे, क्योंकि वेनम अपने दुनिया में एकदम कमज़ोर था, लेकिन यहाँ वो बहुत ताकतवर था। और एडी का भी यही हाल था। वेनम को पाके वो बहुत खुश था, क्योंकि वो भी अब ताकतवर महसूस कर रहा था।